देखो तुम चाहे जो मर्जी कर लो, पर मेरे लिए सबसे बेस्ट गर्ल हीरो ही होगी। अगर तुम्हें नहीं पता लग रहा है कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ बात कपल ऑफ कुकूज। सीन रोमांटिक रोमांटिक, हाँ थोड़ा सा रोमांस कम है, बट फिर भी कहने को अगर मैं तुमको समझाऊं तो सीधा सीधा ये समझ लो कि आलू अर्जुन की वो मूवी नहीं देखी जिसमें दोनों बच्चे अमीर और गरीब वाले बदल जाते हैं, वो ही सेम कंसेप्ट है इसमें। इसमें इसमें क्या, इसका दो बच्चे बचपन में बदल जाते हैं, लड़का और लड़की। और ये भी देखो, एक अमीर और दूसरे गरीब, गरीब नहीं कहेंगे पर मिडिल क्लास कह लो। और अब घर वालों ने सोचा कि इनको अपना अपना बनाने के लिए इनकी शादी करवा देते हैं। और मैं तुमको बता रहा हूँ, जितनी चीजें सबसे ज्यादा मुश्किल होती है ना कि हाँ भाई जिसमें तुम भरोसा नहीं कर सकते, वो सारी की सारी इसमें है। पहला तो यही कि शादी करवा देते हैं, और दूसरा लड़की का जो पिता है वो अमीर वाला, मतलब कि उसका जो लड़का है वो तो उधर वाला है, बट वो और फैमिली में है। बट हाँ, अब वो उसका असली बच्चा है पर वो उसने नहीं पाला, तो उसकी लड़की तो वो रिच पर्सन सोचता है कि इनको अब एक घर देते हैं जिसमें ये रहेंगे, ताकि ये अपने आप को और अंदर से समझ सके। पर ऐसा कुछ नहीं है बच्चों, नागी एंड एरिका एक दूसरे को पसंद नहीं करते, तो और दूसरी बात वो इस शादी के खिलाफ है, बट फिर भी रह रहे हैं एक ही घर में। नागी की एक छोटी बहन भी होती है, आई मीन उसकी बायोलॉजिकल नहीं होती, बायोलॉजिकल दूसरी लड़की की होती है एरिका की। तो उसके बाद थोड़े से टाइम बाद वो भी उनके साथ ही रहने आ जाती है। अब ये है कि नागी एरिका के साथ एंगेज्ड है, बट उसके दिल में कोई और है। जी हाँ, सच्चा प्यार, वो है हीरो। और उसको भी मिलने का तरीका थोड़ा सा वही था, टॉपर्स एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और टॉपर्स एक दूसरे लड़ते लड़ते उन्होंने फीलिंग्स जाहिर की। नागी को पहले से थी, तो उसने कहा कि मैं टॉप करके दिखाऊंगा, क्योंकि जो हीरो लड़की है वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तो बेसिकली ऐसे ही है कि नागी ने हीरो को चैलेंज किया कि मैं टॉप करूंगा और तुम्हें प्रपोज करूंगा। और थोड़ी सी हार्म सी एनिमे है ये, क्योंकि इसमें सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस थोड़ी सी यूज होती है, बट हाँ वैसा कंटेस्ट नहीं है कि बाकी सिर्फ और सिर्फ इमेजरी है, ऐसा कोई एक्टिविटी नहीं। बट मेन बात जिसके ऊपर मैंने ये वीडियो बनाई है, ये सारी की सारी एनिमे जो ठीक है, मैं इसको मीडियम ही कहूँगा, क्योंकि मिडिल में रखना चाहूँगा। बट ये सारी की सारी एनिमे मैंने हिंदी में देखी है, और मुझसे मत पूछो कि हिंदी में देखना कैसा फील होता है। मुझको सारे 5 साल से ऊपर हो चुके हैं और 6 साल होने वाले एनिमे देखते हुए, और वो मैं सारी की सारी एनिमे सब में देखता आ रहा हूँ, और सब में ही देखना पसंद है मुझे। बट इस बार मैंने कहा कि कुछ अलग ट्राई करते हैं, कुछ डिफरेंट ट्राई करते हैं, कुछ हट के ट्राई करते हैं, और मैंने हिंदी में लगा लिया। दूसरी बात ये है कि हिंदी में तुम देख सकते हो, ऐसी बुरी नहीं है, क्योंकि वो होते हैं ना फूल किड्स जो कहते हैं कि हिंदी में कौन देखते हैं, हिंदी इज ट्रैश। नहीं, मैं उनमें से नहीं हूँ। मैंने हिंदी में देखा, मैंने हिंदी में एंजॉय किया, और कुछ नहीं। बट मेन प्रॉब्लम जो मुझे इसमें लगी है हिंदी डब में, वो ये है कि इसमें इंडियन रेफरेंसेस भर भर के गुजर रखे हैं। नागी का पापा, मतलब कि एरिका का बायोलॉजिकल फादर, मैं खुद ऐसे फील कर रहा था जब वो इंडियन रेफरेंसेस डाल रहा है। कानपुर, यूपी, आई मीन पूरी पूरी स्टोरी बदल दी। तुम देखो हिंदी डब कर रहे हो, उसमें तुमने एनिमे ही बदल दी, स्टोरी ही बदल दी। जापानीज, इंग्लिश, बाकी सारी भाषाओं में नागी का पापा जापानीज है, लेकिन हिंदी डब में मतलब इंडिया में उसका पापा यूपी से है, कानपुरिया है। मतलब बात बात पे एक तो वो कानपुरिया वाली एक्सेंट, दूसरे बात पे कानपुर वाला रेफरेंस कि हम तो कानपुर से हैं, हम तो वैसे हैं, ये हैं। मैं नहीं अच्छा लगता, इसलिए मैं एनिमे हिंदी डब में नहीं देखता। ओरिजिनलिटी ऐसे साइड पे कर देते हैं। आई मीन कोई भी एक्सेंट हो, कोई भी लैंग्वेज हो, तुम्हारा उसमें बीच में घुसाड़ने का क्या मतलब बनता है, चाहे वो हिंदी हो। आई मीन हिंदी क्यों कह रहा हूँ मैं, हिंदी तो डब है। बंगाली, यूपी, वो ही कानपुरिया, और पंजाबी, गुजराती, ऐसे डाल के उसको तुम क्रिंज बनाते हो। ये सब कुछ इंडिया के शोज और मूवीज में अच्छा लगता है। बाकी अगर इमोशंस की बात करूं तो इमोशंस ठीक थे हिंदी डब में। अब तुम कहोगे कि ये क्या कह रहा है कि इमोशंस ऐसे कैसे उठते हैं जापानीज और कहाँ हिंदी, ऐसे कैसे। देखो मुझे पता है तुम क्या कहना चाह रहे हो, मैंने जापानीज और हिंदी डब को एक साथ कंपेयर करने की कोशिश की ही नहीं। मैंने ऐसे देखा कि हिंदी डब को जैसे मैं आम सुनता हूँ, अपने देश में सुनता हूँ और दूसरी मूवी देखता हूँ, उसके हिसाब से मैंने ओरिजिनलिटी रखते हुए
देखा, जिसमें मैंने फील किया कि हमारी हिंदी ही ऐसे संग करती है, जो ठीक ही थी। इमोशंस जैसे कि नागी का कभी कभार थोड़ी सी भारी सी आवाज़, कुछ ज़्यादा ही भारी लगती है, वो फिर भी ठीक है। एरिका की कभी कभार तो एरिका की आवाज़ ऐसे लगती है जैसे कि 35 साल की एक औरत हो, कहाँ 17, कहाँ 35 या 40। जी हाँ जी, सच्ची में ऐसा लगता है जैसे कि कोई औरत है। बाकी सबसे अच्छी आवाज़ जो मुझको लगी वो है साची की। बहुत ही ज्यादा अच्छी। दूसरे नंबर पे तुम हीरो ही रख सकते हो। हीरो सीजन 1 मैंने सारा का सारा देख लिया, आज ही देखा है, बट अब मैं सीजन 2 जिसका है, जो 12 एपिसोड का है, वो मैं सिर्फ और सिर्फ जापानीज में देखने वाला हूँ। मैंने सीजन 1 देख लिया, बहुत है, और बाकी शायद मैं ना देखूं हिंदी में, आई मीन जापानीज में, और हिंदी में देख लूं, क्योंकि अब मुझको आदत पड़ चुकी है, वो कैरेक्टर्स को मैं ऐसे जानता हूं, तो वो देखते हैं आगे। अब मेरा जो सीजन है, इससे पहले मैंने फ्रीडन हिंदी में देखी थी, अब उसका जो सीजन 2 आ रहा है, कह रहा है, देख रहा हूँ, वो मैं जापानीज में देख रहा हूँ, क्योंकि इतनी जल्दी हिंदी डब्स आते नहीं है। अब मैं ऐसे कहूँ कि फ्रीडन की हिंदी डब और यहाँ फिर ये हमारी जो कपल ऑफ कुकूज है, इसमें से फ्रीडन सबसे अच्छी डब थी हिंदी की। और इसमें ना थोड़ा सा वो भी हो सकता है, क्योंकि फ्रीडन के पास एडवांटेज थी। कैसी? जैसे कि हिंदी हमको जब सुनते हैं, रामायण वाली हिंदी, महाभारत वाली कितनी अच्छी लगती है ना, तो वही है ये कि मिडिल एज फैंटेसी, तो वही है कि ये पुराने समय पे है फ्रीडन, इसलिए हम वो शुद्ध हिंदी सी होती है, जिसकी वजह से हमको कूल लगता है। बाकी ये तो सारी वो बहाने थे, बट हाँ, फ्रीडन की सच्ची में अच्छी है। अगर मैं हिंदी डब की रेटिंग देना चाहूँ कपल ऑफ कुकूज में, तो आई थिंक 7। जी हाँ, और 7 बहुत ज्यादा, ऐसे मत समझना कि बहुत कम है, नहीं। 7 अगर मैं दे रहा हूँ तो वो अच्छा ही है। जैसे मैं ये कहूँगा कि 7 का मतलब ये है कि ठीक है, एवरेज से थोड़ी सी अच्छी है। बाकी मैंने 2 पॉइंट्स तो इंडियन रेफरेंस के काट लिए। बात ये भी कि कभी कभार तुम्हें लगेगा कि तुम ये एनिमे क्यों देख रहे हो, और कभी कभार लगेगा कि ठीक है यार, इमोशंस भी ठीक ठाक दिखा देते हैं कोई ना कोई। बाकी ये रेंट अ गर्लफ्रेंड से तो अच्छी ही है भाई, मैं सच कह रहा हूँ। रेंट अ गर्लफ्रेंड पहली एनिमे है जिसको मैंने 2x की स्पीड पे देखा है। पूरा 6 साल का जो मेरा एनिमे का करियर, अभी 6 साल हुए नहीं है, पर सोच समझ लो 6 साल का, चलो 5.5 लगा लो यार तुम, 5.5 साल का एनिमे करियर में पहली बार मैंने कोई एनिमे 2x पे देखी। मैं चला सीजन 2 देखने जापानीज में। अगर अच्छा नहीं लगा, कैरेक्टर्स को अगर मैं वैसे नहीं समझ पाया या उनके साथ वैसे रिलेट नहीं कर पाया जैसे मैं हिंदी में कर रहा था, तो मैं हिंदी में देख लूँगा, क्योंकि जितनी भी नई एनिमे आ रही हैं वो मैं जापानीज में देख रहा हूँ, और अगले एनिमे भी मैं जापानीज में ही देखूंगा। बाय।